दोस्तों अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। दोस्तों कभी आपको अपना सपना जीने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और विपरीत परिस्थितियों से लड़कर उसे हासिल करना होता है। दोस्तों खिलाड़ी न जाने कितनी कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने सपनों को साकार करते हैं। दोस्तों भारतीय क्रिकेट खेल जगत में भी कुछ ऐसा ही है, एक ऐसा खिलाड़ी जो अपने सपनों को साकार करने के लिए न जाने कितनी कठिनाइयों का सामना किया है। दोस्तों कहानी स्टार्ट करने से पहले अगर दोस्तों आप हमारे कंटेंट से किसी भी प्रकार से मोटिवेट होते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों ये कहानी है भारतीय क्रिकेट जगत में संघर्ष के नाम से जाने वाले खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल की। दोस्तों उनके पिता भूपेंद्र जायसवाल एक हार्डवेयर की दुकान चलाते थे और इसी से उनके घर का गुजारा चलता था। जायसवाल के पिता के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे को क्रिकेटर बना सके और उनकी माता कंचन जायसवाल भी एक गृहिणी है। साल 2010 जब यशस्वी जायसवाल 10 साल के थे तभी उन्होंने अपने सीनियर के कहने पर यह तय किया कि क्रिकेट में अपना करियर बनाने के लिए वे मुंबई शिफ्ट होना चाहते थे, लेकिन मुंबई में अकेले खाने पीने और रहने का खर्च उठाना जायसवाल के लिए उतना आसान नहीं था। फिर उनके पिताजी ने उन्हें मुंबई के एक रिश्तेदार के घर के यहाँ भेज दिया था, लेकिन वहाँ से क्रिकेट अकादमी के बीच बहुत बड़ा अंतर था, जिसके लिए वह कामला देवी के पड़ोस में रहने गए और वहां पे दुकान पर छोटे से छोटा काम भी किया करते थे, जिसके लिए उन्हें दुकान में रहने के लिए जगह मिल गई। लेकिन यशस्वी क्रिकेट के प्रति अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस थे और उसी की वजह से यशस्वी को दुकान से निकाल दिया गया था, क्योंकि वे क्रिकेट के प्रशिक्षण के समय दुकान में बहुत ही कम ध्यान दिया करते थे। दोस्तों यहाँ से यशस्वी की कहानी सुनकर शायद आप भी भावुक हो जाएंगे। दोस्तों यशस्वी को रहने के लिए घर भी नहीं था और उसे दुकान से भी निकाल दिया गया था, उसके कारण यशस्वी को टेंट में रहना पड़ता था। दोस्तों यशस्वी जायसवाल मैदान के बाहर टेंट लगाकर उसमें रहते थे और यशस्वी के पास कोई काम नहीं था जिससे वो पैसा कमा सके। दोस्तों पैसों की कमी की वजह से यशस्वी कभी कभी भूखे भी सो जाते थे और दोस्तों यशस्वी के पास पैसे की कमी होने के कारण उसके पास खुद का बैट भी नहीं था और वो प्रशिक्षण के समय किसी दूसरे के बैट से अपनी ट्रेनिंग किया करते थे। दोस्तों यशस्वी अपने प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए बहुत छोटे छोटे काम किया करते थे, जैसे कि यशस्वी जहां पर टेंट में रहते थे उसी मैदान के बाहर गोलगप्पे की दुकान पे काम किया करते थे। दोस्तों यशस्वी ने केवल गोलगप्पे की दुकान पर काम किया, परंतु एक दूध वाले की दुकान पर भी छोटे से छोटा काम किया ताकि कुछ खाने के लिए थोड़े पैसों का इंतजाम हो सके। और यशस्वी दूध वाले की दुकान पर सफाई कर्मी के तौर पर काम किया करते थे, लेकिन 4-5 महीने काम करने के बाद उसको डेयरी के काम से भी निकाल दिया गया था। और ऐसे ही यशस्वी ने लगातार 3 साल तक स्ट्रगल करते रहने की वजह से अब यशस्वी काफी हताश हो चुके थे और यशस्वी के पिता ने फैसला लिया कि अब यशस्वी को वो मुंबई से ले जाना चाहते थे, लेकिन जायसवाल अपने पैशन को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे और यशस्वी को पता भी नहीं था कि वो आगे जाकर आखिर क्या करेंगे। फिर यशस्वी के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जहाँ से उनकी जिंदगी बदलने वाली थी और वो एक उम्मीद की किरण थी ज्वाला सिंह, जिनकी ज्वाला फाउंडेशन नाम की क्रिकेट अकादमी मुंबई में है। और ये बात साल 2013 की है, जब 12 साल के यशस्वी को खेलते हुए देखा और इतनी छोटी सी उम्र में इतना अच्छा खेलते हुए देखकर वो खुद को रोक नहीं पाए और जाकर पूछ बैठे कि वो कौन है और कहाँ रहता है और उसे पता चला कि वो वही ग्राउंड में टेंट लगाकर रहता है। और ये देखकर उनको अपने कठिन दिनों की याद आई और फिर यशस्वी के प्रदर्शन को देखते हुए अपने अकादमी में ले गए। फिर ज्वाला सिंह ने यशस्वी के पिता से बात की और कहा कि अब यशस्वी का ध्यान मैं खुद रखूंगा और इसी की वजह से अब यशस्वी को क्रिकेटर बनने से कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि खाने पीने से लेकर सब कुछ उनके कोच ज्वाला सिंह ने संभाला। इससे अच्छे दिन यशस्वी के लिए क्या ही हो सकते थे और अब यशस्वी के स्ट्रगल का फल उनको मिलने वाला था। दोस्तों यशस्वी चर्चा में तब आए जब उन्होंने नाबाद 319 रन बनाए थे और जायल शील्ड मैच में 13 विकेट्स के साथ 99 रन भी बनाए थे। उसके बाद यशस्वी रुकने वालों में से नहीं थे। इतने अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए उनका सिलेक्शन मुंबई के अंडर 16 टीम में हो गया था और उसके बाद उनका सिलेक्शन अंडर 19 में हुआ और आईसीसी के अंडर 19 एशिया कप में सबसे अधिक रन यानी कि 318 रन बनाने वाले खिलाड़ी थे और भारत अंडर 19 एशिया कप भी जीत गया था। इतने अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए आईपीएल 2020 में राजस्थान रॉयल्स ने उनको 2 करोड़ में खरीद लिया था। दोस्तों इतने कठिन परिश्रम के बाद यशस्वी ने अपना लक्ष्य हासिल कर ही लिया। इसीलिए दोस्तों हमें अपनी जिंदगी में कोई भी लक्ष्य पाने के लिए कुछ न कुछ तो त्याग करना ही पड़ता है और पूरी लगन से मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर हमें मुकाम हासिल होता है। तो दोस्तों ये कहानी थी भारत के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वाला कंटेंट पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।